वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इन 4 टॉपिक के बारे में। जैसे देखिए, सबसे पहली बात ये कि कम समय में जो कॉपी लिखने का तरीका है वो क्या होना चाहिए, कॉपी कैसे लिखें। दूसरा प्रश्न है कॉपी तेज कैसे लिखें। और तीसरा प्रश्न 2 घंटे में कॉपी लिखने का कौन सा तरीका होना चाहिए। और अगला आपका प्रश्न है कि कॉपी कितने पेज में लिखनी चाहिए। ठीक है, कम लिखें कि ज़्यादा लिखें। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। सर जी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कितने समय में लिखें या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कितने पेज में लिखें। अति लघु उत्तरीय को, लघु उत्तरीय को क्या एक आध प्रश्न छूट जाएगा तो नंबर हमको अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने पेज लिखेंगे तो हम टॉप कर सकते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे थे। उन सारे प्रश्नों का जवाब आज की वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूंगा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात आपका क्या था? सबसे पहली बात ये था कि भाई कम समय में कॉपी हम कैसे लिखें। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, पहला जो आपका मैंने बताया था, देखिए कम समय में कॉपी कैसे लिखें। अब कम समय में कॉपी कैसे लिखें, इसके बारे में सबसे पहली तरीका यही है कि कम समय में कॉपी लिखने का तरीका यही है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए। विषय वस्तु एक प्रकार से आपके पास होनी चाहिए। विषय वस्तु का मतलब क्या होता है, ये मनोवैज्ञानिक तरीका बता रहा हूँ। विषय वस्तु का मतलब क्या होता है? विषय वस्तु का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके पास उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी होगी तभी आप क्या करेंगे, एक शब्द लिखेंगे, दूसरे शब्द आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आते रहेंगे और आप लिखते चले जाओगे। ठीक है, ये बात। दूसरा पॉइंट इसमें ये आप कर सकते हैं कि भाई देखिए, हल्के हाथों से लिखने का प्रयास करेंगे। कॉपी जब भी लिखें तो आप किससे लिखें? हल्के हाथों से लिखें। हल्के हाथों से लिखने का फायदा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, आप जल्दी लिख पाओगे। कैसे लिख पाओगे? आप जल्दी लिख पाओगे, यानी आपका टाइम जो होगा वो कम लगेगा। ठीक है, कम आपका टाइम लगेगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें यह आप इंक्लूड कर सकते हैं, विषय वस्तु जानकारी तो होनी जरूरी है, इसके अलावा हल्के हाथों से लिखना चाहिए। और जो पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पूछा गया है उतना ही लिखें। ज़्यादा उसमें बड़ी अम्मा बनने की कोशिश ना करें कि हमको तो बहुत आता है, हम लिखेंगे एक ही प्रश्न में। अब एक प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा आता है, अब उसी में बहुत लड़के क्या होते हैं, अरे लिखे हैं झरुआ, एकदम से लिखे हैं, बंदा नहीं करते लिखब यके क्वेश्चन मामा, तो बाकी क्वेश्चन आपके छूटिए कि ना छूटिए, बिल्कुल छूटे। तो ये लिए जवन पूछा जाए प्रश्न में बस उतना ही लिखो, उससे ज़्यादा लिखे कोशिश ना करो। ज़्यादा लिखे नंबर ना मिले, ये बात एकदम से ध्यान रख लियो। लेकिन कितना लिखे नंबर मिले यह बताइए। तो जो पूछा जाए उतना ही लिखें, ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें, उतना ही लिखें। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। कई प्रोफेसर से हमारी बात हुई है, वो इरिटेट होते हैं जब आप ज़्यादा लिखते हो। जो लोग सोचते हैं कि बी कॉपी भरने से हमको ज़्यादा नंबर मिलता है, बिल्कुल नंबर ज़्यादा नहीं मिलता है। कॉपी अगर आप खूब ज़्यादा मात्रा में लिखते हैं, अगर कॉपी चेक हो रही है तो अब की मैं बात बता रहा हूँ, अगर नहीं चेक हो रही तो उसका मतलब आपको एवरेज नंबर मिल जाएगा। कुछ ऐसे कॉलेज हैं कि कॉपी नहीं चेक करते हैं यूनिवर्सिटी वाले, ये कमी है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कि भाई उनकी कॉपी ही नहीं चेक होती, नंबर वैसे चढ़ा देते हैं लोग। ठीक है, तो ये एक प्रकार से व्यवस्था सुधरनी चाहिए। आपको बता दूं कि जो पूछा जाए उतना ही लिखना चाहिए। और चौथी इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितने से मान लेते हैं 10 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो 10 के 10 प्रश्न के उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर अगर आप लिखे रहेंगे, प्रश्न के उत्तर आपको क्या है, लिखना है भैया। ठीक है, लिखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार से आपको करना है। इसको करने से क्या होता है, आपको नंबर बढ़िया मिलता है। अभी और चीज़ों को मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, एक बार मैं प्रीवियस लेता हूँ। तो कम समय में कॉपी लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि भाई आपके पास कंटेंट होना चाहिए, जो पूछा जाए वही लिखेंगे। तो आपका प्रश्न के हिसाब से आप उत्तर लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं प्रश्न के हिसाब से विशेषता पूछी गई किसी चीज़ की, किसी चीज़ का लाभ पूछा गया, परिभाषा पूछी गई, तो परिभाषा, विशेषता और उसके महत्व को ही लिखें, मतलब कि ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें। क्लियर? ये रहा। दूसरी बात है आपकी कि कॉपी तेज कैसे लिखें। कॉपी तेज कैसे लिखें, तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई हल्के पेन से लिखने का प्रयास करें। किससे? हल्के पेन से लिखने का प्रयास करेंगे आप। जैसे कि ज़्यादा दबाव डाल करके ना लिखें। हाथों पर जो हाथ की तर्जनी उंगली होती है उसको ज़्यादा दबाव डाल के लिखेंगे तो आपकी उंगली दर्द करने लगेगी, अंगूठा दर्द करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या लिखें, हल्के हाथों से लिखने का प्रयास करें और अधिक से अधिक प्रयास करें कि छोटे छोटे अक्षरों में लिखने का प्रयास करेंगे। अधिक बड़े बड़े अक्षरों में लिखने से क्या होता है, दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा और आगे मैं थोड़ा सा ले लेता हूं। ठीक है, देखिए ये अगली खासियत क्या है आपकी। देखिए अगला पॉइंट आपका ये था कि भाई कॉपी तेज कैसे लिखा जाता। तो मैंने आपको बताया कि भाई जब भी आप कॉपी लिखें तो अगली अंगुली है उसको थोड़ा सा हल्के हाथों से लिखने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे 2-3 टाइप के आप पेन रखें। जिस टाइप के पेन से आप कंफर्टेबल हो लिखना उसी से लिखें। ज़्यादा एक प्रकार से ना सोचे कि इससे राइटिंग अच्छी बनती। देखिए राइटिंग का जो लफड़ा होता है कि भाई हमारी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, ठीक है,
राइटिंग की अगर बात की जाए, राइटिंग की अगर बात करें तो राइटिंग का एक प्रकार से इसमें ना के बराबर प्रभाव होता है। जो भ्रम आपके अंदर है निकाल दीजिए कि राइटिंग बैठाने से आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा, बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाला है। तो ज़्यादा सजाने का प्रयास ना करें। जो बहुत सारे लोग उसमें सजाने का प्रयास करते हैं, कॉपी को खूब ज़्यादा सजाते हैं, तो सजाने से भी नंबर नहीं मिलता है मेरे भैया। किससे नंबर मिलता है? नंबर मिलता है कंटेंट से, विषय वस्तु से, जानकारी से। ठीक है, विषय वस्तु अगर आपके पास है, सही कंटेंट है तो आपको नंबर मिलेगा, जानकारी है तो आपको नंबर मिलेगा। और जानकारी के साथ साथ आपके अंदर क्या होनी चाहिए? क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि अगर आपने कुछ किया, जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछा गया है कि लोक साहित्य, मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि लोक साहित्य की लोक साहित्य कितने प्रकार का होता है, पूछा गया है। लोक साहित्य किसे कहते हैं? परिभाषा पूछी गई है, और लोक साहित्य कितने प्रकार का होता है। तो लोक साहित्य के प्रकार को जब अगर आप लिखें तो आप, एक तो होता है कि लोक साहित्य के प्रकार में आप ऐसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट करके ऐसे लिख दे, पॉइंट टू पॉइंट लिख दे। ठीक है, ये भी आपका थोड़ा सही तरीका माना जाता है। विशेषता पूछी जाए तो पॉइंट टू पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे, इससे नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको और नंबर लाना हो अगर, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको ज्यादा नंबर लाना, तो उसके लिए आपको एक चीज मैं और आपको बताऊंगा कि आपको, जैसे जब कभी भी आपको लोक साहित्य के प्रकार को लिखना हो तो आप ऐसे करके थोड़ा सा लिख दे। जैसे इसमें हमने लिख दिया लोकगीत पहला प्रकार होता है। ठीक है, मान लो 4 प्रकार होते हैं। दूसरा प्रकार आपका होता है, ठीक है, कौन सा? लोक कथा। ठीक है, लोक कथा। ठीक है, तीसरा होता है आपका लोक गाथा। ठीक है, क्या होता है? लोक गाथा। और आपका चौथा होता है क्या? लोक नाट्य। ठीक है, लोक नाट्य, लोक नाट्य। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 4 प्रकार से आप, तो ये जो कैटेगराइजेशन अगर आप करेंगे कॉपी में, अगर एग्जामिनर ने आपकी कॉपी चेक करी, अगर आपकी कॉपी एग्जामिनर ने चेक करी मेरे भैया, तो अगर आपका 10 नंबर का पेपर था, 10 नंबर का क्वेश्चन था, 10 नंबर के प्रश्न में आपको बता दूं दीर्घ उत्तरीय में अधिकतम जो नंबर देते हैं एग्जामिनर लोग, वो 8 नंबर से ऊपर नहीं देते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जब इस तरीके से आप थोड़ा सा लिखेंगे, क्रिएटिव करके लिखेंगे, तो आपको 10 के 10 नंबर मिलने के चांसेस 100% हो जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, मैंने कई प्रोफेसर से बात की, उन्होंने सारी चीजें मुझे खुल करके बताया कि जो है भैया ऐसे ही सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये क्लियर हो गई बातें। अब एक आध दो चीजें और आपकी बची हुई थी प्रीवियस में, मैं देखता हूं कि आखिरकार जो मैंने प्रश्नों को लिखा था वो प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 2 घंटे में कॉपी कैसे लिखें। तो 2 घंटे के प्रश्नों को में कॉपी लिखने के लिए एक प्रकार से जो तरीका है आपका, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। कॉपी कितने पेज में लिखें, ये प्रश्न भी, तो अभी मैं आगे चल करके उसको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, 2 घंटे में कॉपी लिखने का जो तरीका होता है, उसके लिए सबसे पहली बात आपकी रणनीति क्लियर होनी चाहिए कि हमको सबसे पहले किन प्रश्नों को करना है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप सबसे पहले करें। लघु उत्तरीय प्रश्नों को पहले करने का मतलब यह है कि जैसे आपको जो प्रश्न पता हो उसको सबसे पहले करें, और लघु उत्तरीय प्रश्नों को पहले करें। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं कि ज्यादा नंबर के होते हैं और कम लिखना होता है, तो ये आप निपटा लें पहले। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आप क्या लिखें? जो बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब सॉरी बहुविकल्पीय बोल रहा हूं, आपका जो अगला प्रश्न क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपका जो अगला प्रश्न है क्या बोलते हैं उसको, अति लघु उत्तरीय। तो अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है, बहुत ध्यान समझिएगा, एक ही वीडियो में मैं सारे डाउट आपको क्लियर कर रहा हूं। ऐसी क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर बीए से रिलेटेड कहीं नहीं मिलेगी भाई। तो देखिए, अति लघु उत्तरीय की मैं अगर मैं बताऊं तो अति लघु उत्तरीय जो है आप बीच में लिखें, अति लघु उत्तरीय बीच में लिखें। ठीक है, आप इसको लिख करके क्या कर दे, थोड़ा सा आप लिख करके सारे प्रश्नों को, अच्छा अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आप इन सभी प्रश्नों को लिखें, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी प्रोफेसर से एक प्रकार से क्या होता है कि वो लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, समय का अभाव होता है। समय की कमी के कारण से वो क्या करते हैं, केवल अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ते हैं और कभी कभी उसी के अकॉर्डिंग मूल्यांकन कर देते हैं पूरे के पूरे कॉपी का। ठीक है, क्या कर देते हैं, मूल्यांकन कर देते हैं पूरे के पूरे कॉपी का। तो इस दौरान आपको करना क्या चाहिए कि आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आप उस पर बहुत फोकस कर ले कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो गलत होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में नंबर आपका 2 नंबर का पेपर, 2 नंबर का प्रश्न होता है, 2 के दोनों अंक आपको पूरे के पूरे दे दिए जाते हैं अगर आपने सही लिखा है। 50 शब्दों में आपको इन प्रश्नों को लिखना होता है, तो आप इसको एक प्रकार से एक पेज में, अच्छा प्रश्न ये भी पूछा गया था कितने पेज में लिखें, तो आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ लेता हूं। देखिए, प्रश्न की अगर बात की जाए तो जो है आप कई पेजों में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कितने पेज में लिखें, तो आप कई पेजों में, जैसे एक पेज में आप अगर लिखना चाहें, एक पेज में अगर आप लिखना चाहें तो कई, जैसे कि एक पेज में आप कितने लिख सकते हो, आप एक पेज में 2 लिख सकते हो। ठीक है, और ठीक है, आप एक पेज में 2 चीज़ों को लिख सकते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें आप कर सकते हैं इसमें। क्लियर, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे।
जैसे एक पेज में आप जो है 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखेंगे तो ठीक माना जाएगा। ठीक है, लघु उत्तरीय की अगर बात की जाए, लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों को अगर एक पेज में आप कितने लिखेंगे, एक पेज में नहीं, लगभग 2 पेज या एक प्रकार से 1.5 पेज में लिखेंगे, लघु उत्तरीय का काम हो जाएगा। रही बात दीर्घ उत्तरीय, तो दीर्घ उत्तरीय आप सबसे लास्ट में लिखिए, क्योंकि एक दीर्घ उत्तरीय मैं कहूंगा तो अगर आप पहले लिखना चाहते हैं दीर्घ उत्तरीय को, तो एक दीर्घ उत्तरीय आप पहले लिख दें, ठीक है, और एक दीर्घ उत्तरीय सबसे बाद में लिखें। सबसे बाद में लिखने का प्रभाव यह पड़ता है दीर्घ उत्तरीय का कि जब आपकी कॉपी छीनी जाने वाली होती है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय में समय बहुत ज्यादा लगता है। दीर्घ उत्तरीय में क्या होता है भैया, समय बहुत ज्यादा लगता है। इसमें जब समय ज्यादा लगता है तो क्या होता है कि आपके जो छोटे प्रश्न होते हैं छूट जाते हैं। तो इस दौरान आप क्या करें कि पहले एक दीर्घ उत्तरीय कर ले जो आपको आ रहा है, और एक ऐसा दीर्घ उत्तरीय आप बचा करके रखें जिसको आपको नहीं आ रहा है, मान लेते नहीं आ रहा है। अगर एक ही प्रश्न 2 घंटे की परीक्षा में तो एक ही करना होता है, लेकिन 3 घंटे की परीक्षा 2 प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय करने हैं, तो एक छोड़ दीजिए बाद में करने के लिए। अगर एक ही प्रश्न आ रहा है तो सबसे बाद में करें उसको, ठीक है। अब करना क्या है, आपको लास्ट में लिखेंगे। मेरी कई प्रोफेसर से बात हुई तो वो लोग बताते हैं कि जब मैं जानता हूं, चूंकि प्रोफेसर लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, उनको पता होता है कि बच्चे एक प्रकार से किस दौरान, चूंकि जब उनकी कॉपी छीनी जा रही होती है उस दौरान बच्चे की राइटिंग वाइटिंग आप देखेंगे जैसे भ्रष्ट हो जाती है। तो मैंने पूछा सर जी राइटिंग पर क्या नंबर मिलते हैं, बिल्कुल नंबर राइटिंग पे नहीं मिलते, क्योंकि भाई समय इतना कम है, 2 घंटे का समय है, 15-20 प्रश्न हम पूछ रहे हैं, तो उसमें राइटिंग की अपेक्षा कैसे हम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये लिखें कि छोटे छोटे शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे, छोटे शब्दों में लिखें और ज़्यादा लाइन छोड़ छोड़ करके ना लिखें, ठीक है, जैसा आपकी एक प्रकार से वैसे लिखें और छोटे छोटे शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा जब लास्ट में आप उत्तर लिख रहे होंगे दीर्घ उत्तरीय का, तो फायदा ये मिलेगा कि अगर मान लेते हैं आपकी कॉपी या आपकी राइटिंग सही तरीके से नहीं भी बैठती है, तो मेरी 1-2 प्रोफेसर जब मैं बीएचयू में था तो मैंने उनसे पूछा कि सर जी ये बताइए, क्योंकि संपर्क के थे, आना जाना लगा रहता था घर में उनके, तो मैंने पूछा कि सर जी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भाई मैं जरूर जो हमारी सहायता होगी देखिए। तो उन्होंने बताया कि देखें जब कॉपी हम लोग चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि लास्ट वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा है कि उनको पता होता है कि भाई बच्चे के पास समय नहीं बचा है, तो अगर लास्ट वाले प्रश्न में आप कुछ भी लिखना चाहें, 1-2 पेज लिखेंगे, तो 10 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा आपका, तो आपको उसमें से 5 या 6 नंबर दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ भी आप लिखे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई बच्चे के पास समय नहीं बचा है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखिए। तो इसका बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपको सिचुएशन में कोई भी प्रश्न आपको छोड़ करके नहीं आना, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको कई सारी चीजें बताई, ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आपका तरीका जो कि मैंने आपको बताया था। तो ये प्रश्न आपके क्लियर हो गए, इसके साथ ही साथ और तमाम प्रकार के आपके जो प्रश्न थे वो मैंने क्लियर करवा दिए। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, चले तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, एक हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, ठीक है, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। को करिकुलर मास्टर जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, को करिकुलर मास्टर, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर को करिकुलर से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती है। तो BA BSc BCom किसी भी कॉपी, किसी भी जो है ग्रेजुएशन के कोर्स की कॉपी आप जो है एक प्रकार से बीएड वगैरह की लिख रहे हैं, तो आप इन चीज़ों पर फोकस करें, इन चीज़ों को पर ध्यान दें, ठीक है। धन्यवाद।